हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन। आखिर ये है क्या? आपने अक्सर इसमें सुना होगा कि एक कौशिक समिति बनाएगी। इसका कार्य क्या था, यह हम आज जानेंगे। जब कौशिक समिति बनी, इस समय थे मुलायम सिंह यादव। आखिर मुलायम सिंह यादव ने 4 जनवरी 1994 को इस समिति का गठन क्यों किया? कौशिक समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे रमाशंकर कौशिक। इन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाई 30 अप्रैल 1994 को, जिसमें इनकी सिफारिशों पर 21 जून 1994 को स्वीकार की गई ये रिपोर्ट। और इसके तहत कहा गया कि पहाड़ी 8 जिलों को मिलाकर एक राज्य बना दिया जाएगा और यह प्रस्ताव विधानसभा से पारित होकर केंद्र में चला गया। इसी बीच 1994 में मुलायम सिंह यादव सरकार ने रिजर्वेशन फिक्स कर दिया, जिसमें 50% रिजर्वेशन था, जिसमें से 27% ओबीसी, 21% एससी व 2% एसटी थे। इस आमरण के बाद खिलाफ में इंद्रमणि बडोनी ने आमरण अनशन किया। इसी कारण इंद्रमणि बडोनी को उत्तराखंड का गांधी कहते हैं। 2 अगस्त 1994 में उत्तराखंड जन आंदोलन पौड़ी में भी शुरू हुआ। पौड़ी में जीत बहादुर गुरंग भी शहीद हुए। यहाँ से काफ़ी मरने का सिलसिला चलता रहता है। तो इन्हीं घटनाओं को मुलायम सिंह यादव के टाइम पीरियड की काली करतूत भी कहते हैं। 1 सितंबर 1994 को पृथक राज्य की मांग को लेकर एक शांतिपूर्ण रैली खटीमा में चलाई जा रही थी, जिसमें पुलिस ने गोली चला दी, जिसके कारण 8 लोग मारे गए। ये लोग थे परमजीत सिंह, प्रताप सिंह, रामपाल, धर्मानंद भट्ट, भगवान सिंह सिरोला, भुवन सिंह, गोपीचंद और गोपी सलीम। इसको याद करने की ट्रिक है, परम प्रतापी राम की धर्म बी गोपी सलीम है। इस घटना के दूसरे दिन 2 सितंबर को मसूरी में झूलाघर पर विरोध प्रकट करने के लिए एक रैली आयोजित हुई। इसी में ही एक पुलिस उपाध्यक्ष उमाकांत त्रिपाठी भी थे, जो कि मारे गए। 2 सितंबर मसूरी घटना होती है, जिसमें 8 लोग मारे जाते हैं। वे थे राम सिंह बंगारी, धनपत सिंह, मदन मोहन ममगई, बलबीर सिंह नेगी, उमाशंकर त्रिपाठी, जेठू सिंह, बेलमती चौहान, हंसा धनाई। इसकी ट्रिक है, मसूरी के धनीराम का जेठ मदन बलबीर बेर लेकर हंसा। मसूरी कांड में 2 महिलाएं हंसा धनाई और बेलमती चौहान भी मारी गई। मसूरी आंदोलन का नेतृत्व हुकुम सिंह कर रहे थे। 15 सितंबर 1994 को मसूरी में बाटा घाटा कांड हुआ। मसूरी में बाटा घाटा कांड कब हुआ? 15 सितंबर 1994। 18 सितंबर 1994 को 27% आरक्षण के विरोध में छात्र युवा संघर्ष समिति का गठन रामनगर में हुआ। इस सम्मेलन में 1 व 2 अक्टूबर को दिल्ली में प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। 2 अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित रैली में भाग लेने जा रहे आंदोलनकारियों पर मुजफ्फरनगर या कहें रामपुर तिराहा में गोलियां चलाई गई, जिसे रामपुर तिराहा कांड कहते हैं। इसमें 6 लोग मारे गए, जिसमें से रविंद्र रावत, गिरीश कुमार भद्री, सत्येंद्र सिंह चौहान, सूर्य प्रकाश थपलियाल, राजेश लखेड़ा और अशोक कुमार कोशिव। इसकी ट्रिक है, मुजफ्फरनगर का रवि सत्य के प्रकाश में शोक में लड़खड़ाते हुए गिरा। मुजफ्फरनगर कांड को ही रोम का नीरो कांड भी कहा जाता है। 3 अक्टूबर 1994 को इस घटना का देहरादून में विरोध किया गया, जिसमें 4 लोग मारे गए। राजेश रावत, दीपक, बलवंत सिंह जगवाण और जयानंद बहुगुणा। इसकी ट्रिक है राजदीप। 3 अक्टूबर 1994 को कोटद्वार में भी पृथ्वी सिंह बिष्ट व राकेश देवरानी शहीद हुए। 3 अक्टूबर 1994 को नैनीताल में प्रताप सिंह बिष्ट शहीद हुए। इस कृत्य की क्रूर घटना को क्रूर साजिश कहकर पूरे विश्व में निंदा हुई। 26 जनवरी 1995 को गणतंत्र दिवस की परेड में सुरक्षा घेरे को पार कर कौशल्या डबराल व सुशीला बलूनी के नेतृत्व में 45 महिलाओं व नवयुवकों का दल सक्रिय हुआ।
राष्ट्रपति के भाषण के मध्य में जय उत्तराखंड के नारे लगाए गए। ताईजी के नाम से सुशीला बलूनी को जाना जाता है। इन्हें ही उत्तराखंड की लौह महिला भी कहा जाता है। 10 नवंबर 1995 को श्रीनगर स्थित श्रीयंत टापू पर आमरण अनशन पर बैठे आंदोलनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज में यशोधर बेंजवाल व राजेश रावत की मृत्यु हो गई। श्रीयंत टापू जो कि श्रीनगर में है, यहाँ पे आमरण अनशन करे थे कुछ आंदोलनकारी, इन पर पुलिस लाठीचार्ज की गई, जिसके कारण 1995 में 2 लोग मारे गए। कौन कौन थे वो? यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत। 15 अगस्त 1996 को लाल किले की प्राचीर में तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य का निर्माण करने की घोषणा की। 1998 में राष्ट्रपति के माध्यम से उत्तराखंड राज्य संबंधी विधेयक उत्तर प्रदेश विधानसभा में भेजा गया। कब? 1998 में। इस विधेयक में कुल 28 संशोधन करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने पुनः केंद्र को भेज दिया, जिसे भारत सरकार ने 22 दिसंबर को लोकसभा में पेश कर लिया, लेकिन सरकार के गिर जाने से वो पेश नहीं हुई। तो इसमें कितने संशोधन हुए? इसमें 26 संशोधन करने के बाद 26 संशोधन करने के बाद ये पेश भी ना हो सके। 27 जुलाई 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 लोकसभा में प्रस्तुत हुआ। 29 जुलाई को जॉर्ज कमेटी के सदस्यों ने पंतनगर का दौरा किया व उधम सिंह नगर को प्रस्तावित राज्य की राजधानी की में शामिल करने की बात कही गई। जॉर्ज कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज फर्नांडिस, जो कि उस समय के तत्काल रक्षा मंत्री थे। पंतनगर व उधम सिंह नगर को प्रस्तावित राज्य में शामिल करने की मांग किसने उठाई? जॉर्ज कमेटी ने। 1 अगस्त 2000 को उत्तरांचल विधेयक लोकसभा में व 10 अगस्त को राज्यसभा में पारित हुआ। 28 अगस्त को राज्यसभा की KR नारायण के उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को अपनी मंजूरी दी। 28 अगस्त को उस समय राष्ट्रपति कौन था? KR नारायण। 9 नवंबर 2000 को 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। देहरादून को इसकी अस्थायी राजधानी बनाया गया। सितंबर 2006 में उत्तरांचल नाम परिवर्तन विधेयक 2006 संसद के दोनों सदनों में पारित करने के बाद 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तराखंड हो गया। सबसे पहले उत्तराखंड को पृथक राज्य बनाने की मांग 1938 में श्रीदेव सुमन ने की थी। राज्य आंदोलन के दौरान संगठित संगठन, तो गढ़वाल जागृत संघ की स्थापना कब होती है? 1939। संस्थापक प्रताप सिंह नेगी व उमानंद बर्थवाल। उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा 1991 में। पृथक पर्वतीय राज्य समिति परिषद 1993। संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा 1994। संस्थापक बहादुर राम टमटा। उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति 1989। उत्तराखंड पीपुल्स फ्रंट UPF 1994। उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति 1994। बात करते हैं अगर गैरसैंण को राजधानी बनाने का प्रयास, इसमें कौन कौन लोग शामिल थे और क्या क्या कार्य हुए। यहाँ पे ब्रिटिश गढ़वाल ने चांदपुर परगने को लोहावा पट्टी ही वर्तमान गैरसैंण है। ब्रिटिश गढ़वाल की जो चांदपुर परगना है ना, इसी को ही लोहावा पट्टी को ही जो वर्तमान गैरसैंण कहते हैं। 24 से 25 जुलाई 1992 को उत्तराखंड क्रांति दल के 14वें महाधिवेशन में बडोनी व काशी सिंह गिरी ने गैरसैंण का नाम चंद्रनगर रखकर राज्य की राजधानी घोषित की। कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट में गैरसैंण को राजधानी बनाने की सिफारिश की थी और इसका 64% लोगों ने समर्थन भी किया। कौशिक समिति ने 3 मंडल, गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल व तराई बनाने की बात की थी। अक्टूबर 2000 में इस मुद्दे पर उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा देहरादून में खबरदार रैली का आयोजन किया गया। खबरदार रैली का आयोजन कब किया गया? अक्टूबर 2000 में उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तराखंड संघर्ष समिति द्वारा। ग्यारह जनवरी 2001 को अंतरिम भाजपा सरकार ने स्थायी राजधानी चयन हेतु एक आयोग बनाया जिसके अध्यक्ष थे वीरेंद्र दीक्षित, जिसे हम कह सकते हैं जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित।
जिन्होंने 2008 में मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में कई समस्याओं को गिनाकर गैरसैंण का नाम खारिज कर दिया व देहरादून को स्थायी राजधानी बनाने की सिफारिश की। दीक्षित आयोग ने गैरसैंण में 17 कमियां गिनाई थी। दीक्षित आयोग ने राजधानी के लिए 268 सुझाव मिले 268 सुझाव मिले। दीक्षित आयोग एक सदस्यीय आयोग था। दीक्षित आयोग की रिपोर्ट 4 चरणों में पूरी हुई। दीक्षित आयोग ने राजधानी के लिए 5 स्थानों का सुझाव दिया, जिसमें थे प्रमुख थे देहरादून, काशीपुर, रामनगर, ऋषिकेश व गैरसैंण। दीक्षित रिपोर्ट आने के बाद राजधानी हेतु धरना प्रदर्शन हुआ। 2004 में बाबा मोहन उत्तराखंडी गैरसैंण सहित 13 स्थानों में कहीं भी राजधानी की स्थापना व कई मुद्दों को लेकर 38 दिनों तक आमरण अनशन के बाद 8 अगस्त 2004 को बेनीताल में शहीद हो गए। 2004 में स्टार्ट किया किसने? बाबा मोहन उत्तराखंडी ने गैरसैंण सहित 13 स्थानों में। राजधानी विवाद पर विराम लगते हुए 3 नवंबर 2012 को मुख्यमंत्री बहुगुणा ने गैरसैंण में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की व विधानसभा भवन बनाने का निर्णय लिया। 14 जनवरी 2013 को मुख्यमंत्री बहुगुणा ने भराड़ीसैंण में प्रस्तावित द्वितीय विधानसभा हेतु गैरसैंण में औपचारिक शिलान्यास किया। 4 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की। यह घोषणा 8 जून 2020 को लागू हुई।